Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो पाठ 12 मददगार कौन, ये हम रीड भी कर चुके हैं और इसका अभ्यास कार्य भी हो चुका है। आई होप आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया होगा, यहाँ तक मैंने करवाया था। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। शब्दार्थ मैंने समझाए थे आपको। प्रश्न 1 है, धर्म सिंह की गाड़ी कहाँ फंस गई थी? धर्म सिंह की गाड़ी कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई थी। कहाँ फंस गई थी? कीचड़ से भरे गड्ढे में। प्रश्न 2 है, धर्म सिंह की गाड़ी कीचड़ से बाहर कैसे निकली? धर्म सिंह ने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी को पीछे से धक्का दिया। कैसे बाहर निकली थी? पहले तो धर्म सिंह ने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी को पीछे से धक्का दिया और साथ ही बैलों को भी गाड़ी आगे खींचने के लिए हाँक लगाई। उनको हाँक लगाई उसने और खुद भी ताकत लगाई। पहले धर्म सिंह ने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी को पीछे से धक्का दिया और साथ ही बैलों को भी गाड़ी आगे खींचने के लिए हाँक लगाई। बैलों ने भी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने भी पूरी अपनी ताकत, पूरी शक्ति लगा दी और गाड़ी गड्ढे से बाहर निकल गई। प्रश्न 3 है, ईश्वर किन लोगों की मदद करते हैं? जो व्यक्ति अपनी मदद स्वयं करता है, स्वयं मतलब खुद, मदद सहायता। जो व्यक्ति अपनी मदद, अपनी सहायता स्वयं खुद करता है, ईश्वर उन लोगों की मदद करते हैं। किन लोगों की मदद करते हैं? जो व्यक्ति खुद की खुद मदद करता है, ईश्वर भी उन लोगों की मदद करते हैं। साथ ही साथ हम करेंगे व्याकरण का पाठ 9 क्रिया, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? वर्ब। क्रिया क्या होता है? जो शब्द हमें काम बताने वाले शब्द होते हैं ना, जो शब्द हमें ये बताएं कि क्या काम हो रहा है, जिन शब्दों से हमें पता चले कोई ना कोई काम हो रहा है, वो शब्द कहलाते हैं क्रिया। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नानी जी कहानी सुना रही हैं। अब सुना, इसमें देखो अलग रंग में लिखा हुआ है ना, तो काम यहाँ क्या हो रहा है? सुनाने का। कौन सा काम हो रहा है? नानी जी तो काम कर रही हैं और क्या सुना रही हैं? कहानी। तो काम वो क्या कर रही हैं? सुनाने का। तो सुना यहाँ क्या हो गया? क्रिया शब्द। माँ टीवी देख रही हैं, तो काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? देखने का। उसकी माँ के द्वारा टीवी देखा जा रहा है, तो काम वो क्या कर रही हैं? देखने का। प्रिया नाच रही है, तो प्रिया क्या काम कर रही है? नाचने का। बिल्ली दूध पी रही है, तो बिल्ली क्या काम कर रही है? पीने का। तो ये सुना, देख, नाच, पी, ये सारे क्या है? क्रिया शब्द, यानी जिनसे हमें पता चले कि कौन सा काम हो रहा है। ये क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। अब गोरा, उठना, जागना, हरा। अब इसमें गोरा शब्द कोई हमें काम का पता नहीं लग रहा है इसका, कि कोई काम हो रहा है। उठना से हमें पता लग रहा है, जागना से भी पता लग रहा है, अभी उठने का काम हो रहा है, जागने का काम हो रहा है। हरा, इससे भी हमें काम का पता नहीं चल रहा। तो ये शब्द क्या हुए? क्रिया शब्दों पे हमने गोला लगाना है, क्रिया शब्दों पे, ठीक है? ये दोनों क्रिया शब्द नहीं है। ऐसे ही बाकी जो ये है, ये आपने खुद करना है, ठीक है? इनमें से जो भी क्रिया शब्द हैं, उन क्रिया शब्दों पे गोला लगाना है। तो क्रिया की परिभाषा क्या बनी? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का। अब ये काम तो नानी जी कहानी सुना रही हैं, माँ टीवी देख रही है, ये प्रिया नाच रही है, बिल्ली दूध पी रही है, ये काम किए जा रहे हैं नानी जी के द्वारा, माँ के द्वारा, है ना? ये काम किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? किसी काम के करने या होने का पता चलता है। अब होने वाला काम कौन सा होता है? जैसे बारिश हो रही है, तो बारिश
की नहीं जाती, कोई काम वो किया नहीं जाता, अपने आप होता है। हवा चल रही है, तो कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे नदी बह रही है, वो काम क्या होते हैं, होने। उसमें हमें होने का पता चलता है, अपने आप हो रहे होते हैं, वो कोई करता नहीं है, खुद होते हैं। तो इसलिए यह ये परिभाषा है क्रिया की, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहा जाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया। कुछ काम हमारे द्वारा होते हैं और कुछ काम प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, नेचर के द्वारा किए जाते हैं। जैसे सूरज अपने नियत समय पे सुबह निकलता है, फिर शाम को छिपता है, ऐसे ही चांद निकलता है। तो ये काम भगवान अपने आप, प्रकृति अपने आप करती है, ना कि किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। तारों का चमकना, नदी का बहना, बारिश का होना, ये काम होते हैं, ये काम अपने आप होते हैं। और क्रिया जो है दो तरह से होती है, यानी क्रिया के कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार। वो दो तरह से होती है। जब काम किया जाता है, जैसे मोहन पढ़ रहा है, ड्राइवर बस चला रहा है, ये काम मैंने अभी पीछे आपको बताया। नानी जी कहानी सुना रही हैं, माँ टीवी देख रही हैं, तो ये जब काम किया जाता है वो वाले उदाहरण है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी लड़की के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, काम किया जा रहा है। और जब काम अपने आप होता है, जैसे ऊपर आए हैं उदाहरण, तारों का चमकना, नदी का बहना, तो ये काम अपने आप होते हैं। कुछ अन्य क्रिया शब्दों पर ध्यान दीजिए। गाना, नाचना, सोना, उड़ना, चढ़ना, उतरना, दौड़ना, तैरना, जागना। गाना, नाचना, सोना, उड़ना, चढ़ना, उतरना, जागना, तैरना, पकाना, खाना, तो ये भी सारे क्या हैं, क्रिया शब्द हैं। ऐसे ही और उदाहरण भी हैं हमारे पास क्रिया शब्द के। उठना, बैठना, पकाना, उगाना, खाना, पीना, लिखाना, पढ़ना, रोना, हंसना, बोलना, सुनना, चलना, दौड़ना, धोना, सुखाना, नहाना, बुनना, होना, जाना, ये सारे भी क्या है, क्रिया शब्द। इन शब्दों से हमें किसी न किसी काम के होने का पता लग रहा है ना, तो ये सारे क्या हो गए, क्रिया शब्द। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, क्रिया। हंसना, रोना, गाना, नाचना, लिखना आदि क्रियाएं हैं, ये भी सभी क्रियाएं हैं। तो अब इसमें प्रश्न एक क्या है, छुट्टी वाले दिन आप क्या क्या काम करते हैं। आप अपनी माँ से कौन कौन से काम करवाते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले कौन कौन सा काम करते हैं। अपने आप होने वाले काम कौन कौन से हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिए। आप 2 या 3 लिख सकते हो, बारिश का होना, नदी का बहना, अपने आप होने वाले। और प्रश्न 2 है, आप दिन भर कौन कौन से काम करते हैं, नीचे लिखिए। उदाहरण जैसे उन्होंने दिया लिखना, तो आप कौन कौन से काम करते हैं। तो ये हर बच्चा अपनी अलग तरीके से चलता है ना, तो ये आपने खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं देखूंगी लाइव क्लास में, फिर नेक्स्ट वीडियो में ये करवाऊंगी मैं आपको। आपने ये मेरे को करके दिखाना है लाइव क्लास में, ये प्रश्न 1 और प्रश्न 2, और ये भी आपने खुद करना है, ठीक है। ओके, टेक केयर।